नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और आप सभी मुझे देख रहे हैं विशेष समाचार पर। आज का हम लोग विशेष समाचार में लेकर के आए हैं ब्रिक्स सम्मेलन के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन एक्चुअली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 देशों को मिलकर के बना हुआ है। ब्रिक्स सम्मेलन दोस्तों ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को मिला करके बनाया गया है। एक्चुअली इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है साल 2006 में की गई थी और इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि एक दूसरे के सहयोग करना, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं एक दूसरे की मदद करना। इस साल का जो ब्रिक्स सम्मेलन का मीटिंग है वो रसिया के कजान शहर में चल रहा है और इस साल बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें ये हुई है, चर्चा हुई है और कुछ फैसले लिए गए हैं जिनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यह हाल ही में 2 दिनों के लिए रखा गया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस मीटिंग में गए हुए थे और भी बड़े बड़े देश के जो लोग हैं वो प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ पे शामिल हुए थे। एक्चुअली इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो बातें सामने आई हैं एवं उन लोगों ने इस ब्रिक्स सम्मेलन में जो डिसाइड किया है इस साल का ब्रिक्स नेशन का जो इस बार का थीम था यूनिटी एंड कोऑपरेशन, इस साल का ब्रिक्स का थीम था जिसमें उन लोगों ने महत्वपूर्ण आउटकम्स देखने को मिले हैं, जिसमें ब्रिक्स के नेशन ग्लोबल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कोऑपरेशन के लिए काम करना, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना, कुछ न्यू इनिशिएटिव अनाउंस किए गए हैं। साथ में इंटरनेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए आपसी सहयोग की बात की गई है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को वहाँ पे रखा है और इस पर चर्चा भी की है, इस पर सभी देशों ने सहमति भी जताई है। साथ में एक और चीज़ें दोस्तों देखने को मिला है कि चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वे भी इस शिखर सम्मेलन में पहुंचे हुए थे, जहां पर साल 2020 में चाइना और इंडिया के बीच में जो है तनाव साल 2020 से चले आ रहे हैं। चाइना के बॉर्डर में करीबन 2020 में 20 सैनिकों ने 20 सैनिक जो है शहीद हो गए थे चाइना से मिडवर्ल में, जहाँ पे चाइना के भी कुछ सैनिक मारे गए थे। उसके बाद से भारत और चाइना के बीच में कई सारे तनाव हुए थे। तब से लेकर दोनों देशों के बड़े पदाधिकारी कभी आपस में मिले नहीं। इस ब्रिक्स सम्मेलन में 2020 के बाद पहली बार ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप देख सकते होंगे कि देश के प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में चाइना के साथ जो है रिश्ते किस तरफ जाएंगे या नरमी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तो आप आगे का समय ही बताएगा। पता चल रहा है कि चाइना के बॉर्डर में जो है धीरे धीरे वहाँ तनाव जो है कम हो गया है, पहले जैसा नहीं है। तो इससे यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में नरमी आने की संभावना है। और एक चीज़ है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ये उनका भी सक्सेस है। वो भी कई दिनों से चाह रहे थे कि भारत और चाइना के बीच में जो संबंध है उसको सुधार किया जाए, उन लोगों को एक रेंज में लाया जाए। और कहीं ना कहीं रसिया के राष्ट्रपति ये करने में सफल हुए हैं और दोनों जो बड़े जो पदाधिकारी हैं, बड़े देश के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, वे आपस में मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और एक दूसरे से मीटिंग भी कर रहे हैं। देखना यही है दोस्तों कि आने वाले दिनों में क्या होता है, चाइना और भारत का रिश्ता जो है कहाँ तक जाता है, सुधरने की संभावना है या नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा। आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट करके कि हमारे भारत और चाइना के बीच में जो रिश्ते वो सुधरना चाहिए या नहीं।
दोनों देशों को आपसी मतभेद को मिटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, ये हमें आप कमेंट करके बताइए। और इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल विशेष समाचार को देखते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।